सर, आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ की, बट ये खून के बारे में कुछ पता नहीं चला। अभी तक जितनी भी लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ है वो सब खूबसूरत ही लड़कियों का हुआ है। मैं समझा नहीं सर। आज सुबह जिस लड़की ने स्टेटमेंट दिया था, कल रात उसके ऊपर भी हमला हुआ था। हमला करने वाले शख्स ने उसको ये कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हारी शक्ल ने तुम्हें बचा लिया। मतलब कि वो लड़की सावली थी? उसके स्टेटमेंट से तो ऐसे ही लगता है। सर, पूरा घर देख लिया पर कुछ नहीं मिला। एक काम करो वरुण। जी सर। अभी तक जितनी भी लड़कियों के मर्डर हुए हैं वो सब पिस्टल से हुए हैं। मुझे सारी बुलेट्स की जानकारी चाहिए जिनसे ये हत्याएं हुई है। ओके सर। हेलो ज्ञानदेव। हाँ जी सर। एमपी विनोद दीक्षित की सेक्रेटरी का खून हो गया है। क्या? दीक्षित जी इस समय दिल्ली में ही होंगे, आप उनसे मुलाकात कर लो। ओके सर, बिल्कुल। मैंने डिटेल तुम्हें भेज दी है। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। दीक्षित जी से जो भी बातचीत हो मुझे बताइएगा। जी सर, मैं उनसे मिलकर आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। पारुल, कैसी है कुत्ती? अरे हाँ यार, मेरे हस्बैंड ना बिजनेस मीटिंग के लिए कलकत्ता गए हुए हैं। इसलिए ना घर का और बाहर का काम सब मुझे ही देखना पड़ता है। अच्छा सुन ना, मैं ना तुझसे कल मिलने आती हूँ, क्योंकि परसों वो आ जाएंगे और फिर मिलना नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। चल बाय। चल चल, तुझे बताता हूँ अभी। कौन हो तुम? चुप। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कह रहा हूँ चुप, एकदम चुप। जा, तेरी शकल ने तुझे बचा लिया, वरना आज तो तू गई थी। गुंजन, चाय लेके आना यार। ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए आपकी मॉर्निंग टी। क्या बात है।
मम्मी जी का कॉल आया था, पूछ रही थी घर कब आ रहे हैं। तुम्हारी मम्मी का घर कोई पड़ोस में नहीं धरा हुआ है, जाने के लिए अर्जी डालनी पड़ती है। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि महीने भर के लिए जाना है, 4 दिन की तो बात है। हेलो सर, मेरी बहन का मर्डर हो गया। मैं आशियाना से बोल रही हूँ। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी आ जाइए। आता हूँ जल्दी में। साला रोज रोज मर्डर। हेलो ज्ञानदेव, मुझे पता है आपका दिल्ली जाना जरूरी था। सॉरी सर, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। ठीक है ना? सर, मैं जल्दी आता हूँ। अरे नहीं, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सर। आपका केस तो मैंने हैंडल कर लिया है। उस किलर को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? ज्ञानदेव जी जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं। अब इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। खोनी का कुछ पता चला? नहीं सर, छानबीन चल रही है। उन दोनों लड़कियों का रेप हुआ था, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं सर, इस चीज को लेकर शहर में काफी बवाल हुआ है और मीडिया भी काफी बवाल खड़ा कर रही है सर। मीडिया तो बवाल खड़ा करेगी ही ना। इस महीने का 10वां रेप और मर्डर का केस है ये। जिस लड़की पर अटैक हुआ उसने कुछ बताया? नहीं सर, अभी पूछताछ नहीं की है, लेकिन हाँ, उसने जहाँ कंप्लेंट की थी वहाँ से कंप्लेंट फाइल हमने मंगवा ली है। ठीक है, एक काम करो, उस लड़की को बुलाओ। ओके सर। सर, ये फाइल। बैठिए। आपकी कंप्लेन के मुताबिक जिस शख्स ने आप पे हमला किया वो आपको अकेले आपके कमरे में लेके गया और जबरदस्ती आपको बिस्तर पे ढकेल दिया और बिना कुछ किए वहां से चला गया। सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। बट वो जाते जाते मुझसे ये बोला कि तेरी शक्ल ने तुझे बचा लिया। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर। आपने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, जब वो मुझे कमरे में ले गया तो कमरे की लाइट बंद थी, अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल नहीं देख पाई। ठीक है सर, एक और मर्डर हो गया और इस बार यहाँ के एमपी विनोद दीक्षित की सेक्रेटरी रीमा का। मे आई कम इन सर? यस, कम इन वरुण। सर, इसमें उन सभी बुलेट्स की जानकारी है जिससे उन सभी लड़कियों का मर्डर हुआ है और ये बुलेट 9mm की है जो ग्लॉक 17 पिस्टल में यूज होती है। इस पिस्टल का तो लाइसेंस जारी होता है ना? यस सर, जिसका डीलर पूरे शहर में एक ही है। हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करता है और इसने भी कर दी। वो कैसे सर? उसे नहीं पता कि शहर में सिर्फ एक ही डीलर है। उसने उसी डीलर से 9mm की बल्क में गोलियां खरीदी होगी। इसके सहारे हम उस कातिल को पकड़ सकते हैं। क्या बात है सर, पिस्टल के बुलेट के जरिए कातिल को ढूंढना कोई आपसे सीखे सर। एक काम करो वरुण, उस डीलर की शॉप पर जाओ और पता करो कि सबसे ज्यादा गोलियां किसने खरीदी। ओके सर। जिस रात आपकी बेटी का खून हुआ उस रात घर पे कोई नहीं था। कहाँ थे सब लोग? मेरे पति 3 साल से बाहर हैं। एक बेटा है जो दिल्ली में नौकरी करता है। उस रात मैं अपनी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी और मेरी बेटी घर में अकेली थी। जब लौट के आके देखा तो क्या भैया, 2 दिन पहले दिए थे इस्त्री करने के लिए कपड़े, आज लेकर आ रहे हो? अरे मैडम, शादियों का टाइम है, पूरा मोहल्ला तो थोक में कपड़े दे जाता है, इसलिए टाइम लग गया। लाओ, बस रोज एक ही डायलॉग मारते रहा करो। जाओ कल आकर पैसे ले लेना। बेटा राधिका, कहाँ हो राधिका?
राधिका, राधिका, बेटा क्या हुआ? राधिका, राधिका, राधिका मेरी बच्ची, राधिका। जिस रात आपकी बेटी का खून और बलात्कार हुआ, उसके कुछ घंटों बाद ही एक और लड़की का मर्डर हुआ और एक लड़की पर अटैक। इसे देखिए, क्या आपने कभी इसे अपनी बेटी के साथ देखा है? नहीं सर, मैंने इसको कभी नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ जो खून और बलात्कार हुआ है वो जानबूझकर किया गया है या रेप के कारण हुआ है? सर, मेरी बेटी की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। सारी रिपोर्ट्स मुझे फटाफट भेजो। हाँ, और सुनो, मीडिया से दूर रहना। राकेश। यस सर। एक नंबर तुम्हें भेज रहा हूं जी, उसे तुरंत ट्रेस करो। ओके सर। ज्ञानदेव। जी सर। मुझे अभी अभी एक मैसेज आया है जी। तुम्हारी बीवी को खतरा है। क्या कह रहे सर? तुम तुरंत घर जाओ, उसको सेव करो। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। जी सर। ओके, टेक केयर। जी, थैंक यू। हेलो, सुनो, गुंजन। हवलदार, तुम उधर देखो। गुंजन। 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 ज्ञान, तुम यहाँ इस वक्त? और ये तुम्हारे हाथ में गन? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ? यहाँ कोई आया तो नहीं था? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। मुझे इसी वक्त यहाँ सिक्योरिटी चाहिए। जी। कातिल को मेरे बारे में पता चल गया है और उसने मुझे धमकाने के लिए मैसेज किया है। जो भी हो मादर चौथ, छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जितनी भी लड़कियों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, सबका रेप तो हुआ है, पर बहुत ही हैवानियत के साथ। ऐसा लगता है जैसे वो कातिल कोई भड़ास निकाल रहा था, और सभी लड़कियों का खून केवल पिस्टल से हुआ। इसका मतलब ये मर्डर प्लानिंग से किया गया है? 100%, क्योंकि सभी लड़कियों के चेहरे पर खरोच के निशान हैं, और उस टाइम पर मारा जिस टाइम पर घर पर कोई नहीं था, यानी कि कातिल सभी लड़कियों पर नजर रखा हुआ। ऐसा हो सकता है सर, वो किसी चीज का बदला ले रहा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि सभी लड़कियां खूबसूरत थी, इसलिए कोई ना कोई बदला तो ले ही रहा था अपनी गंदी सोच के कारण। ये भी हो सकता है सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे सभी लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट्स दीजिए, वो मेरे काफी काम आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चले। सर, विनोद दीक्षित के सेक्रेटरी रीमा खून को लेकर के वो बयान देने को तैयार है। गुड। जी सर।
देखिए सर, मुझे ज़्यादा घुमा चढ़ा के सवाल पूछने की आदत नहीं है, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। रीमा पिछले 7 साल से आपके साथ काम करती थी, तो आपको पता ही होगा वो किससे मिलती थी, किसके साथ उसके रिश्ते थे, किसके साथ उसकी दुश्मनी थी। देखिए ऑफिसर, मैं किसी की निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करता। मैं वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उसने कभी कुछ मुझे बताया नहीं। अजीब नहीं लगता आपको? एक ही रात में 2 रेप, 2 मर्डर, उसके अगले ही दिन रीमा का रेप, उसका मर्डर। आपको क्या लगता है, क्या ये रेप के लिए कराया गया होगा उसका मर्डर? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है ये किसी करीबी ने ही उसके जो है मर्डर कराया होगा। फिलहाल रीमा के बारे में कोई भी जानकारी मिले, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है ऑफिसर। चलो। सर, फिर इसने अपनी बीवी को मारा। ले जा इसको यहाँ से, डाल दे लॉकअप में। जब तक ये 6 महीना अंदर नहीं रहेगा ना, इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। ले जा इसको। साहब जी, चल, कुछ नहीं किया साहब जी। जय हिंद सर। हाँ भाई, क्या हाल है? जिस पिस्टल से लड़की की हत्या की गई है, उसके ओनर का पता चल गया है। कौन है वो? यहाँ के विधायक धर्मेंद्र के नाम से लाइसेंस है, लेकिन खून राघविंदर ने किया है। इसका मतलब धर्मेंद्र अपने नाम से लाइसेंस बनवाता है और पिस्टल राघवेंद्र को देता है। क्यों करता है ये सब? सर, ये वही राघविंदर है जो अपनी बीवी के खून के इल्जाम में जेल से सजा काट के आया था। उसके बाद ही धर्मेंद्र का खास आदमी बन गया था। इतना ही नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर से जो पैसा आता है उसका आधा हिस्सा इसके पार्टी फंड में जाता है। ये धर्मेंद्र का बड़ा भाई है कौन? ओह, गुड वरुण, गुड। दरवाजा तोड़ दो। भोसड़ी के आंड चाहे जितने बड़े हो जाए, रहते लंड के नीचे ही है। आश्चर्य हो रहा होगा ना, इतने घर बदलने के बाद पकड़ा कैसे गया? इस गन की वजह से। जिस शख्स के लाइसेंस पे तुझे गन दिलाई है, बेटी चौथ उसने पता दिया तेरा। कदम ले जाओ इसको, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ले जाओ साले को। अब मैं बताता हूँ तुझे क्या होता है मर्डर। चल अब बैठ। रुको सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर, इस मादरचोद को मैंने बहुत मारा, लेकिन साले ने अपनी जबान नहीं खोली। टस से मस नहीं हुआ ये। मेरे इंस्पेक्टर ने बताया कि इतनी मार खाने के बाद भी तुझमें जरा सा भी डर, दर्द और पछतावा नहीं। चुप साले, बदतमीज हंस रहा है। डर तो उसको लगता है जिसको मरने का खौफ होता है। मैं तो साला कुछ साल पहले ही मर गया था। तूने अब तक जितनी भी लड़कियों का रेप और मर्डर किया है, वो सब खूबसूरत लड़कियां थी।
जिसको जिंदा छोड़ दिया वो सांवली थी? ना 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 ना, मैं चेहरे का रंग देखे नहीं, बल्कि औरतों के बदलते हुए रंग से नफरत करता हूँ। और वैसे भी मैंने आज तक जितनी लड़कियों को मारा उन सबको मारने का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मगर हाँ, मैं मारता भी उन्हीं लड़कियों को था जो खूबसूरत दिखती थी। ऐसा क्या है जो तू खूबसूरत लड़कियों से ही नफरत करता है? हर गुनहगार का एक बीता हुआ कल होता है साहब, मेरा भी है। एक बीवी थी मेरी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। आरती नाम था उसका। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी, और यही उसकी गलती भी थी। लव मैरिज? हाँ, मैं एक कारपेंटर था। केवल 3 महीने हुए थे हमारी शादी के, और फिर माफ करना यार, दिन भर इंतजार करता रह गया पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तो तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमने वादा किया था मुझसे कल। तो क्या मैं किडनी बेच देता क्या तुम्हारी झुमकी और साड़ी के लिए? अरे जब कोई नहीं मिला तो इसमें क्या मेरी गलती है? हाँ, तुम्हारी गलती तो कुछ भी नहीं। गलती मेरी है जो अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी कर ली, ये सोचकर कि तुम मेरी हर जरूरत को पूरा करोगे। तुमने कहा था तुम्हारे बाप की जमीन है जल्दी बिक जाएगी। 3 महीने हो गए हैं, कोई खरीदने नहीं आया। तो क्या करूँ मैं? जमीन नहीं बिक रहा है। अरे ग्राहक नहीं मिल रहा तो जमीन नहीं बिक रही है। तुम क्या शादी मेरे से जमीन के लिए की थी? अरे जब तुमको पता था मैं हजारों लाखों नहीं कमाता हूँ तो फिर मुझसे क्यों की थी शादी? हाँ, मती तो मेरी मारी गई थी जो तुमसे शादी कर ली। और हाँ, मैंने शादी इसलिए भी की थी कि तुम्हारे बाप की जमीन बिक जाएगी तो हम दोनों खुशी से रहेंगे। सिर्फ तुम्हारे प्यार से घर नहीं चलेगा। और हाँ, जाना तुम अपने जीजा के बेटे की शादी में अकेले। क्या हुआ बाबूजी? आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे तो घर चले जाइए ना। अगर घर चला गया तो फिर कमाऊंगा कैसे? और मुझे आज हर हाल में दिहाड़ी लेकर ही जाना है। एक काम करो, ये तुम रख लो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये रख लो। माफ कीजिएगा, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। अरे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुमको है। मुझे तो दूसरी जगह भी काम मिल जाता है और हम लोग रोज मिलते हैं। जब तुम्हारे पास हो कभी तो मुझे लौटा देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। चलो भाई चलता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इतना पैसा तो मेरा पति पूरी जिंदगी न कमा पाए। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुमने मजदूर से शादी क्यों की? खूबसूरत थी पर चूतिया थी। साला आज तक एंड्रॉइड फोन नहीं दिलाया। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, तुझे मुंबई ले चलूंगा, हीरोइन बनाऊंगा, खूब ऐश करेंगे।
ये ले। ये कहाँ से चुरा के लाए हो? तुमने दारू पी है? मुंबई जाएगी, हीरोइन बनना है तुझे। 200 रुपए कमाता था मैं, उतने में तेरा जी नहीं भरता था। नोटों की गड्डी पर सोती है? जा, भेज दिया तुझे ऊपर। अपनी बीवी के खून के इल्जाम में मुझे 5 साल की सजा हुई और उसके बाद से मैं और भी जालिम बन चुका था। काम ना मिलने के कारण मैं खूबसूरत लड़कियों की सुपारी लेने लग गया था और मैं उन लड़कियों को मारता था जिन जिन में मुझे आरती दिखती थी। जिन जिन लड़कियों को मारने की तुमने सुपारी ली, वो सुपारी किस किसने दी? कई लोग थे, कुछ नेता तो कुछ बिजनेसमैन, और उनमें से यहाँ का MP विनोद दीक्षित, उसने अपनी सेक्रेटरी को मारने के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। विनोद दीक्षित से तेरी मुलाकात कहाँ हुई? जब मैं जेल में था तो मेरी मुलाकात विनोद दीक्षित के खास आदमी छोटू से हुई थी। उसने बताया कि विनोद दीक्षित और उसके भाई धर्मेंद्र को एक सुपारी किलर की जरूरत है। इस शहर के सारे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम हम जैसे पॉलिटिशियन के पास ही आते हैं। तुम इस काम में नए हो। छोटू मेरा वसूली का काम देखता, उसके भरोसे पे ही मैं तुमको ये काम दे रहा हूँ। काम क्या है? एक प्रेस रिपोर्टर है, काफी परेशान कर चुकी है। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। धर्मेंद्र ने बताया था कि तुम सिर्फ औरतों को ही मारना चाहते हो, पर मेरे पास तो आदमियों की भी सुपारी आती है। इसमें कोई दिक्कत? तब तक दिक्कत नहीं है जब तक उनके घरों में खूबसूरत औरतें हों, और मुझे ना सिर्फ औरतों से मतलब होता है, और मैं उनको मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। काम हो जाएगा। तुम जैसी रंडियों को राघवेंद्र का ये पहला सलाम। और इस तरह मैं रेप और मर्डर करता चला गया। उन सबको मारने का हथियार मुझे धर्मेंद्र देता था, विनोद दीक्षित का भाई। राकेश, जी सर। चेयर लाओ। हाँ सर। क्यों, यही है ना वो जिन्होंने रीमा की हत्या के लिए सुपारी दी थी? हाँ। क्यों मंत्री जी, सच कह रहा हूं ना मैं।
जी हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था राघवेंद्र को अपनी सेक्रेटरी का मर्डर करने के लिए। मेरा और रीमा का नाजायज़ संबंध था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन वो मुझसे शादी करने के लिए जिद करने लगी। तो क्या? अब आगे क्या? मैं समझा नहीं। तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यार दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? प्यार अलग बात होती है, शादी अलग बात होती है। पता है, पर मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना। कब तक ही हम ऐसे रहेंगे? राजनीति में शादी की कोई जगह नहीं होती, और वैसे भी जब मेरी पर्सनल बीवी है तो मैं किसी और से शादी क्यों करूँ फिर? तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था, तुम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे मेरा। तो तुम भी तो मेरे पावर और कुर्सी की वजह से मेरे साथ थी ना। मिस्टर विनोद दीक्षित, ये राजनीति का खेलना मेरे साथ मत खेलना, बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, ठीक है? सच सच बताओ, शादी करोगे या नहीं करोगे? पगला गई हो क्या? हैं? लड़कियां मेरे लिए आती जाती रहती हैं, तो क्या मैं सबसे शादी करता फिरूं? तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है ना, तो अब राजनीति का खेल देखना। सारे मीडिया चैनल के सामने ना दोनों के रिश्ते की पोल खोलूंगी, तब ना तुम्हारे पास तुम्हारी कुर्सी रहेगी और ना तुम्हारी बीवी। मादरचोद, तू मुझको धमकी दे रही है? गटर से उठाकर तुझे मैंने सेक्रेटरी की नौकरी दिया था, अपनी औकात भूल गई है तू? औकात तो तू भूल गया है मिस्टर विनोद दीक्षित, और वैसे भी नौकरी तूने अपने लिए दी थी मुझे। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, या तो शादी के लिए हाँ कर दे, वरना सारे मीडिया चैनल पे हम दोनों की फोटो देख लेना। बड़ा आया नौकरी देने वाला। अरे अगले महीने इलेक्शन के लिए फंड भी तो चाहिए रावत साहब। अब ये मेरी सीट समझ लो, आपकी सीट। तो एक काम करिएगा, अगले हफ्ते तक 2 पेटी का इंतजाम कर दीजिएगा। एक दिन का समय खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास 1 दिन और बचा है। या तो शादी के लिए हाँ करो या फिर अपनी बर्बादी का नज़ारा देखो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अगले महीने इलेक्शन है ना, तो उसी की चिंता में हूँ मैं। हाँ, मैं डर गया था। मैं यही सोच रहा था कि कहीं वो मीडिया के सामने ना पहुँच जाए, जिससे मेरी कुर्सी को भी खतरा था। इसलिए मैंने रीमा को मारने के लिए राघवेंद्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और राघवेंद्र आपके और आपके छोटे भाई का वफादार बाहुबली बन गया। हाँ, राघवेंद्र काफ़ी टाइम से मेरे लिए काम करता रहा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जितना भी फंड आता था उसका 50% मेरी पार्टी में जाता था। रीमा का भी खून करने के लिए मैंने राघवेंद्र को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि ये काम मैं किसी अनजान शख्स से नहीं करवा सकता था। सफ़ेद कपड़ों के आड़ में तो आप लोग खून करवाते ही है, राजनीति में रहकर भी ये नहीं सोचा कि अपने नाम से लाइसेंस लेकर अपना पिस्टल राघवेंद्र को दे देंगे और आपका नाम नहीं आएगा। खैर, कोर्ट में मिलते हैं, ले जाओ इन्हें। ओके सर, चलिए। आज एक राघवेंद्र को तो तुम सजा दिला दोगे, पर इस दुनिया में न जाने कितनी खूबसूरत आरती घूम रही हैं और उनके पीछे न जाने कितने राघवेंद्र भी बर्बाद हो रहे हैं। पर आप फिक्र मत करिएगा, इस दुनिया में जब जब आरती आती रहेगी उन सबको मिटाने राघवेंद्र भी आता रहेगा। अपनी कहानी में तो एक कैरेक्टर भूल गए कि जब जब राघवेंद्र पैदा होगा तब तब उसकी बजाने के लिए अजय सक्सेना भी पैदा होगा। सर, राघवेंद्र विनोद दीक्षित और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कोर्ट से नेक्स्ट वीक की डेट मिली है। ठीक है। वैसे सर, आपको क्या लगता है, राघवेंद्र अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है या उसकी बीवी? दोनों ही जिम्मेदार है। मतलब? मेरे पिता के एक औरत के साथ अवैध संबंध थे, मेरी माँ इस बात को जानती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी माँ मेरे पिता से अलग हो गई। दुनिया के हर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पति पत्नी का अलग हो जाना ही बेहतर है।
वरना कोई राघवेंद्र बनने में देर नहीं लगेगी इंसान को। पर ऐसे औरतों का क्या? ऐसी औरतों का कोई इलाज नहीं। हर घर में तुम्हें एक आरती मिल जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राघवेंद्र बना जाए। सही कह रहे सर। आज हम उस दौर में हैं जहां शादी में वफादारी एकदम से गायब हो गई है। सही कह रहे हो तुम। मोहब्बत का ये नशा जिंदगी का नशा बन गया है। हेलो, हाँ कदम। सर एक और लड़की का मर्डर हो गया है। हाँ? मैं आता हूं। मुझे अब जाना होगा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लगता है राघवेंद्र को एक और आरती मिल गई है। एक और आरती।